नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉकडाउन 5 लगेगा या फिर अनलॉक 1, इस पर आज फैसला होना था लेकिन हो नहीं सका और अब इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, कल यानी 8 जून को आखिरी दिन है जो लॉकडाउन लगाया गया है। और अब जो खबरें आ रही हैं, आज बैठक होती रही पूरे दिन नीतीश कुमार की, हालांकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। तो बताया जा रहा है कि अब कल फैसला होगा। हालांकि जो खबरें आ रही हैं, अब अनलॉक की ओर बिहार बढ़ सकता है। अनलॉक 1 लगाया जा सकता है कल से। कल अब इसका ऐलान किया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त कि आज अनलॉक 1 पर फैसला नहीं हो सका या फिर लॉकडाउन 5 लगेगा, इस पर फैसला नहीं हो सका। लेकिन कल फिर 11 बजे जब मीटिंग करेंगे सीएम नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। और आपको बताएं कि जिस तरह से लॉकडाउन 5 कहें या फिर अनलॉक 1, वो क्या कहना है वो सरकार कहेगी। लेकिन आपको ये बात जरूर तय है कि अब रियायतें बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरह से पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन 4, उसमें रियायत दी गई बिजनेस वर्ग के लोगों को, तो इस बार भी रियायतें और बढ़ेंगी, जो चर्चा का विषय है। हम आपको बताएं, माना यह जा रहा है कि बिजनेस आवर में 6 बजे तक छूट दी जा सकती है, यानी सुबह से लेकर 6 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है। और साथ ही साथ 50% कर्मचारियों की, यानी सरकारी कर्मचारी जिन्हें 25% तक फैसला किया गया है ऑफिस में आने का, तो वो 50% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपको बताएं कि स्कूल कॉलेज पहले की तरह ही बंद रहेंगे। आपको पूरी बात बताते हैं। तो कल से यानी 9 जून से अनलॉक 1 या लॉकडाउन 5 शुरू हो सकता है। लॉकडाउन 5 की अगर कहा जाएगा तो रियायतें बढ़ेंगी, लेकिन लॉकडाउन अगर होगा तो उसमें बंदिशें भी होंगी। पर अनलॉक की अगर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अनलॉक भी धीरे धीरे ही होगा। अनलॉक अगर 1 शुरू होता है कल, तो वो भी धीरे धीरे चलेगा। और जैसा कि हम आपको बताएं, अनलॉक कुछ अचानक से नहीं किया जाएगा, इसे धीरे धीरे खोला जाएगा। और अब जो है आधिकारिक ऐलान कल होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि क्या कुछ अनलॉक में छूट पर मुहर लग सकती है कल की बैठक में। कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। गाइडलाइन भी जारी किए जाएंगे, नए गाइडलाइंस होंगे। हर बार जो अनलॉक लॉकडाउन में नए गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, और कल की जो बैठक होगी, लॉकडाउन 5 या और अनलॉक 1, इस पर फैसला होना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज बैठक हुई है, हालांकि कोई फैसला निकल के सामने नहीं आया और कल तक इंतजार करेंगे। तो दोपहर तक जो है कल सीएम नीतीश कुमार अनलॉक की घोषणा कर सकते हैं। अनलॉक के बाद भी हर जगह कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी लॉकडाउन 5 नाम दिया जाता है या अनलॉक 1, ये सरकार पर निर्भर करेगा, लेकिन छूट का दायरा बढ़ने जा रहा है। हम आपको बताएं कि जो अब अगर अनलॉक किया जाता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि अनलॉक 1 की तरफ बिहार बढ़ सकता है, तो अनलॉक 1 में एक बार में ही नहीं किया जाएगा। इसमें स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो स्कूल कॉलेज संस्थान, जो कोचिंग संस्थान है, ये बंद रहेंगे। लेकिन एडमिशन को लेकर शिक्षण संस्थानों को, यानी शिक्षण संस्थान जो हैं, स्कूल कॉलेजों को छूट दी जा सकती है, सीमित छूट रहेगी। तो कल से अनलॉक की तरफ बढ़ सकता है बिहार, हम आपको बता रहे हैं। और व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जो इसमें छूट दी गई थी पिछली बार, तो उस छूट को बढ़ाया जा सकता है। इस छूट को इतना आगे बढ़ाया जा सकता है कि व्यापारी खुलकर काम कर सके, बिजनेस व्यापार प्रभावित न हो। आपको ये हम बता रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन के बाद स्थितियां बदल गईं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का जो दूसरा चरण तबाही मचा रहा था, उसमें रोक लग गई और अब कोरोना कंट्रोल हो चुका है। बिहार में आंकड़े भी बता रहे हैं, आंकड़े भी गवाह हैं। आंकड़े जो है 1000 से नीचे भी आ चुके हैं और पटना राजधानी का आंकड़ा भी 100 के नीचे जा चुका है। तो ये राहत की बात है। लॉकडाउन का बड़ा फायदा मिला है। पिछले दिनों भी नीतीश कुमार बार बार ये दोहराते रहे हैं लॉकडाउन के ऐलान के बीच। तो लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन छूट का दायरा बढ़ते चला जाएगा। हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये अब दुकानों के लिए ज़्यादा समय खोलने की इजाज़त की जो हमने बात की, वो किया जाएगा। समारोह और आयोजनों पर रोक रहेगी। शादी और श्राद्ध में कुछ संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि खबरें मिल रही हैं, हम आपको बता रहे हैं।
पार्क और मैदान बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी, नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, यानी अगर दुकानें खुलती भी हैं तो दिन में 6 बजे तक दुकानों को खोला जा सकता है जैसा कि खबरें हैं। तो उसके बाद जो है शाम का जो वक्त होगा, रात का वक्त होगा, वो नाइट कर्फ्यू का वक्त होगा। यानी धीरे धीरे बैक गियर में सरकार आएगी और लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 जो लगाया जाएगा तो उसका क्या स्वरूप होगा ये तो कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको हम अभी बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना कंट्रोल के लिए जो अब लॉकडाउन 2 या फिर अनलॉक 1 किस तरह से होगा ये कल पता चलेगा। हम आपको बताएं कि जिस तरह से अनलॉक में भी कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने की ये जो खबरें आ रही हैं, दरअसल सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है कि लॉकडाउन के परिणाम ज़बरदस्त देखने को मिले, कोरोना संकट से निजात मिल सका। जिस तरह से स्थिति भयावह बन गई थी, थोड़ी सी याद दिला देते हैं आपको। पटना के अंदर क्या हालात थे, पटना के अंदर किस तरह से हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थे, बेड नहीं थे, दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई थी जब कोरोना का पीक आवर था, सेकेंड वेव जो था चल रहा था उस वक्त। तो अब खैर स्थितियां बदल चुकी हैं, हालांकि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन 5 लगे या फिर अनलॉक 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन चेहरे पर मास्क अभी ज़रूरी है। देखिए मैंने भी मास्क लगा रखा है, हालांकि अब देखते हैं कि कल क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन छूट का दायरा बढ़ने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप इसके लिए खुश हो सकते हैं। लेकिन बाज़ार में बेवजह निकलने की अभी भी ज़रूरत नहीं है और सावधानियां रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।